फ्रेंड्स, आज फटाफट हम कंप्यूटर का जो है क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और ये है हॉस्टल वार्डन के लिए, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, रोबोटिंग का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? तो ऑप्शन ए कुकिंग, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी टीचिंग और ऑप्शन डी फार्मिंग। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, इसका इस्तेमाल होता है रोबोटिंग का। ठीक है। स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण क्या कहलाता है? तो उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? बारकोड रीडर, लेजर लाइट, स्पाइट कैम, प्रिंटर। तो लेजर लाइट है ना। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? मदरबोर्ड, सीपीयू, पंच कार्ड, चिप। तो जो मदरबोर्ड होता है वही क्या है, कंप्यूटर को प्रोसेसर के बाकी हार्डवेयर से जोड़ने का कार्य करता है। कौन? मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा भंडारण माध्यम 25 GB या अधिक डेटा का भंडारण कर सकता है? तो जो दिया हुआ है, ब्लूरे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, टीवीडी, सीडी। तो ये जो ब्लूरे डिस्क है, इसी में क्या है, 25 GB या फिर इससे ज़्यादा डबल भी हो सकता है। तो ब्लूरे डिस्क आपको याद रखना है। सारी चीज़ों की आपको स्टोरेज क्षमता कितनी कितनी है वो याद रहेगी, तो आप इनमें से आराम से कर सकते हैं। सीडी की कितनी है, फ्लॉपी डिस्क की कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें क्रम जमाने का भी दे देता है। तो इन सभी से ज़्यादा ब्लूरे डिस्क का होता है, 25 GB से 50 GB तक का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में खाली स्थान बटन दबाने पर फाइंड एवं रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो कौन सा की शॉर्ट की दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस का क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स खुलता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, है ना। तो ए F2, बी F3, सी F4 और डी F5। तो ये हमारा आंसर F5 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट में उपयोग में लाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा? IEEE, HTML, TCP या फिर IP, फिर जावा, है ना। तो क्या है इसमें से? TCP या फिर IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपको सबका फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जंक ईमेल को कहा जाता है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्क्रिप्ट, स्पूफ, स्टेज, स्टोर। नेक्स्ट प्रश्न है, जंक ईमेल को कहा जाता है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी स्पूफ, ऑप्शन सी स्टेज, ऑप्शन डी स्टोर। तो इसका जो सही आंसर है स्पूफ। जंक ईमेल या अवांछित मैसेज जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पूफ बोलते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। वह सॉफ्टवेयर जो आपको किसी अन्य के कंप्यूटर के उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान करता है कहलाता है। तो वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपको दूसरे के कंप्यूटर का उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान करता है? ट्रोजन हॉर्स, रूटकिट, बॉट, वर्म। तो यहाँ पे जो ट्रोजन हॉर्स और वर्म है वो क्या है? वायरस है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रूटकिट, है ना। यही जो है आपको आधिकारिक हक प्रदान करता है अन्य के कंप्यूटर के उपयोग का। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? रूटकिट। ऑप्शन बी सही। कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें से पूछ रहे हैं कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। मैकेफी, नॉर्टन, क्विक हॉर्स, विप्रे। तो इसमें से क्या है?
मैकेफी, नॉर्टन और विप्रे, ये क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्विक हार्स, सॉरी ये सारे हैं, क्विक हार्स है वो नहीं है। यहाँ पे क्या है? क्विक हील करके एक आता है वो होता है, तो इसके जगह में क्विक हार्स कर दिया है, ये नहीं है। तो मैकेफे, नॉर्टन और विप्रे ये सारे क्या है? एंटीवायरस है, और ये जो क्विक हार्स है वो नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आजकल मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट क्या है ना? तो 6 FPS, 24 FPS, 124 FPS, 160 FPS। तो इसका क्या हो जाएगा? 24 FPS। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। फ्लैश, माया, पाइथन, फ्लिपबुक। तो यहाँ पे जो है फ्लैश, माया, फ्लिपबुक ये सारे क्या है? कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। पाइथन जो है ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेल E10 में फॉर्मूला लिखने हेतु सही विकल्प है। ऑप्शन ए A1 + B1, ऑप्शन बी +A1 + B1, ऑप्शन सी सम कोष्टक में A1, B1 और ऑप्शन डी इक्वल 1A + B1। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट की से भी प्रश्न आते हैं, अच्छे से याद कर हो जाएगा नंबर डी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए ली गई अस्थायी लेफ्ट या राइट मार्जिन को कहते हैं। तो MS वर्ड के सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए अस्थायी लेफ्ट या राइट जो मार्जिन लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसी लेफ्ट या राइट मार्जिन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इंडेंट, बी गटर, सी फुटनोट, डी फुटर। तो ये जो है अस्थायी लेफ्ट एंड राइट मार्जिन पैराग्राफ कहता है वो कहलाता है गटर। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा चीन का एक प्रचलित सर्च इंजन है? तो अलग अलग देश के कुछ सर्च इंजन होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। तो कौन कौन से देश का कौन कौन सा सर्च इंजन है वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे आपको पूछा है चीन का प्रचलित सर्च इंजन है ना? तो ये देखिए, ए डकडकगो, बी बैदू, डी चाचा। जो प्रचलित सर्च इंजन इनमें से है वो है ऑप्शन नंबर बी बैदू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैदू। तो ये है एक चीन का प्रचलित सर्च इंजन। तो इसी प्रकार से आपको सर्च इंजन अच्छे से देखना है और कौन सा सर्च इंजन कहाँ का है वो भी देख लेना है। HTML का उपयोग HTML का प्रयोग क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वेब पेज, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी हाई लेवल प्रोग्राम, ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज। तो HTML का उपयोग वेब पेज तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है? तो कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है कौन सा डिवाइस है? फ्यूजर, ड्यूप्लेक्सर, टोनर, कागज की अदला बदली करने वाली इकाई। तो यहाँ पे जो ड्यूप्लेक्सर है यही क्या है, हमको कागज की दोनों से मुद्रण करने देता है, डुप्लेक्सर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जितने प्रश्न मैं आपको करा रही हूँ फ्रेंड्स ये पूछे हुए प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है कहलाता है।
तो क्या कहलाता है? ए फ्लैक्स, बी बैनर, सी पोस्टर, ऐसे कोई नहीं। तो फ्लैक्स कहलाता है। फ्लैक्स क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड शीट है ना, जिसमें प्रिंट किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कौन सा एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सिलेबल, स्काई ओएस, लाइनेक्स, फ्री बीएसटी, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा जा रहा है, तो वो है स्काई ओएस। तो देख लीजिए यहीं पे ए हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। तो जो सिलेबस, लाइनेक्स और फ्री बीएसडी क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, लाइनेक्स तो है, लाइनेक्स, यूनिक्स, बहुत सारे हैं। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको पढ़ना है, कौन से ओपन सोर्स वाले हैं, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ए iOS, बी ब्लैकबेरी, सी मीगो, डी उपयुक्त में सभी। तो सारे ही इसके जो है उपयुक्त में सभी, iOS, ब्लैकबेरी, मीगो, सारे ही क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है, वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना गया, है ना। तो वह लेडी कौन है जो चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य करके पहली लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर बनी? सॉरी, ठीक है। तो पहली लेडी प्रोग्रामर कौन है? तो लेडी नेस्टा, लेडी फाडर, लेडी आगास्टेडा और लेडी एडा, ये क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामर मानी गई है। जनक कौन बोलते हैं? तो उनको बोला जाता है चार्ल्स बेबेज, और इन्हीं के साथ कार्य की थी कौन? लेडी एडा। इसीलिए वह पहली लेडी है जो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर बनी। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही है। हमारा अगला प्रश्न है, गीगो पद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? तो गीगो पद कंप्यूटर किस विशेषता से संबंधित है? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी स्वचालित, ऑप्शन सी शुद्धता, ऑप्शन डी विश्वसनीयता। ठीक है, तो ये क्या है? शुद्धता। इसकी कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? तो शुद्धता से। इसका फुल फॉर्म क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। जी गार्बेज, आई का इन, गार्बेज आउट। ठीक है, तो गार्बेज इन गार्बेज, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी रीड ऑनली मेमोरी, डी मदरबोर्ड। तो जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उसी को क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, स्ट्रैटेजी क्या है? ए सुपर कंप्यूटर, बी इलेक्ट्रॉनिक कार, सी रोबोट, डी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक कार। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल ड्राइव है? हार्ड डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव, DVD ड्राइव, ए बी और सी दोनों। तो यहाँ पे जो CD ड्राइव और DVD ड्राइव ये दोनों ही क्या है? ऑप्टिकल ड्राइव है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए? तो ये इसमें से क्रम आपको देखना है छोटे से बड़े, ठीक है। तो देखिए 1 बीट 1 निबल 1 बाइट 1 TB, 1 बीट 1 निबल 1 MB 1 KB, 1 बीट 1 बाइट 1 निबल 1 KB, 1 बाइट 1 निबल 1 TB 1 MB। तो इसका आपको क्रम देखना है। सबसे पहले क्या आता है? बीट, फिर निबल, फिर बाइट, उसके बाद MB, उसके बाद KB आता है, फिर MB आता है ना। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं GB TB। तो 13 बाइट क्या है? सबसे लास्ट है। तो आपको पूरा क्रम याद होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन ये हमारा सही है, ऑप्शन ए। का जो क्रम है आप देख सकते हैं, देखिए 1 बाइट एक बाइनरी डिजिट होता है 0 1, फिर उसके बाद होता है 1 निबल, उसके बाद होता है 1 बाइट, फिर 1 KB 1 MB 1 GB 1 TB और फिर लास्ट में होता है 1 TB पेटाबाइट्स, है ना। तो इसका क्या है? किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स और उसके बाद होता है ये पेटाबाइट्स। तो ये सारे क्रम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वो आपको यहाँ 2 स्टार्टिंग करके दे देगा, फिर सीधा GB डाल सकता है, फिर PB डाल सकता है। तो आपको क्रम याद होना चाहिए कि बीट होता है, फिर निबल होता है, फिर उसके बाद बाइट होता है, फिर KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB। तो इस प्रकार से आपको क्रम याद रहेगा। तो जैसे भी प्रश्न दे आपको बनाने में सहूलियत हो जाएगी। आपको ये याद रहेगा तो ये प्रश्न बिल्कुल आप सही बना कर आएंगे। तो इसे आप, और मैंने इसको वीडियो में और एक वीडियो है उसमें डाल रखा है, नहीं देखा है तो अपने वहाँ पे मेरा पोर्शन है वहाँ से जाकर अच्छे से देख सकते हैं। मेमोरी करके एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें मैंने इसे अच्छे से बताया हुआ है। 1 बाइट, फिर 1 निबल, फिर बाइट, फिर 13 बाइट, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा SERP क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सर्च इंजन रिजल्ट प्रोग्राम, B स्लाइडर, C सर्च इंजन रिजल्ट पेज, रिजल्ट पेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन C हमारे यहाँ पे सही है। तो SERP का फुल फॉर्म है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। हमारा अगला प्रश्न है मोजिला फायरफॉक्स है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मोजिला फायरफॉक्स क्या है? ऑप्शन ए ब्राउजर, ऑप्शन बी एडिटर, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है एक ब्राउजर है। तो सारे ब्राउजर के नाम भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस प्रकार से आपको दे दिया जाता है। सर्च इंजन का नाम हो गया, एंटीवायरस का नाम हो गया, वायरस का नाम हो गया, और ये क्या बोलते हैं, इस प्रकार से ब्राउजर का नाम हो गया, सर्च इंजन, सारी चीज़ों को इस तरीके से पूछा जाता है। एक नाम डाल दिया जाता है, बाकी कुछ भी यहाँ पे डालकर पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से सारी चीज़ें याद रखना। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक ब्राउजर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी माउस। तो जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम है उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर ये जो है कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम होता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? ठीक है, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? ऑप्शन ए एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय में एक डॉट से, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से, इंकड रिबन पर स्ट्राइक करके, कागज़ पर स्याही गिराने से। तो इंकजेट प्रिंटर क्या है? इसमें क्या होती है? स्याही की छिड़काव होती है ना। तो कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा।
प्रिंटर का भी मैंने वीडियो अलग से एक डाल दिया है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। प्रिंटर से बनने वाले सारे प्रश्न आपको आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर, स्प्रे प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। तो डेजीवेल और डॉट मैट्रिक ये क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। उसी प्रकार से आपको देखना है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत क्या आता है। पेज प्रिंटर के अंतर्गत क्या आता है? लेजर प्रिंटर आता है ना। इस प्रकार से लाइन प्रिंटर। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करना है। इंकजेट प्रिंटर जो है लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आता है। प्रिंटर का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसमें दिया गया है कि किस प्रिंटर को क्या बोलते हैं, किस किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर को किस किस आधार पे बांटा गया है, सारी जो उस एक वीडियो में डाला हुआ है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। ए विंडोज़, बी लिनक्स, सी डॉस, डी ऑरेकल। आप सभी को पता है विंडोज़, लिनक्स, डॉस ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये डाटाबेस है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें से भी बहुत प्रश्न आते हैं। कौन से मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन से सिंगल यूज़र हैं, कौन से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है, इन्हीं से प्रश्न बनता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए MS डॉस, बी यूनिक्स, सी जेनिक्स, डी AC दोनों। तो MS डॉस जो है हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है? तो ये फुटर कहाँ पे प्रिंट होता है? पहले पृष्ठ पर, अंतिम पृष्ठ पर, सभी पृष्ठों पर, सम पृष्ठों पर। तो फुटर आपको पता होगा ये क्या है? सभी पृष्ठों पर प्रिंट होता है। जो लास्ट वाला होता है नीचे का हिस्सा है ना, वो फुटर कहलाता है। तो ये क्या है? सभी पृष्ठों पर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है? डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए ट्रैक, सिलेंडर, सेक्टर। ऑप्शन बी सिलेंडर, सेक्टर, ट्रैक। ऑप्शन सी ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर। ऑप्शन डी सिलेंडर, ट्रैक, सेक्टर। तो ऑप्शन डी जो है हमारा, ये जो क्रम है बिल्कुल सही है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? ऑप्शन ए एंड्रॉइड, ऑप्शन बी iOS, ऑप्शन सी क्रोम, ऑप्शन डी जीमेल। तो यहाँ पे जो है iOS ये क्या है? गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। एंड्रॉइड, क्रोम, जीमेल ये सारे क्या हैं? गूगल का प्रोडक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है, यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है? ऑप्शन ए वीडियो अपलोडिंग, ऑप्शन बी वीडियो एनालिसिस, ऑप्शन सी वीडियो डाउनलोडिंग, ऑप्शन डी वीडियो सर्चिंग। तो इसमें क्या गलत है? वीडियो एनालिसिस है ना। तो इसमें क्या होता है? वीडियो अपलोडिंग, वीडियो डाउनलोडिंग और वीडियो सर्चिंग, ये तीनों चीज़ होती है। वीडियो एनालिसिस नहीं होता है। तो यूट्यूब के गुणों में ये गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है www, HTTP, TCP या IP, FTP। तो इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल क्या है? TCP IP है ना। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। सारी चीज़ों का आपको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब है ना, जैसे इसका होता है, इस प्रकार से आपको सारी चीज़ों का क्या है, फुल फॉर्म याद होना चाहिए कि इनमें से फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। इसका भी पूछ चुका है, इसका भी पूछ चुका है, इसका भी पूछ चुका है। तो आपको ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी
वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी। तो जितने दिए हैं इसमें स्थानीय दुकानों का विवरण किस वेबसाइट से आपको पता चलेगा, यही पूछ रहा है। तो www.google.com, www.justdial.com, www.localshop.com, www.yahoo.com इन, है ना। तो लोकल शॉप इसमें लिखा ही हुआ है, देख लीजिए www.localshop.com। तो ये इसका वेबसाइट है जो स्थानीय दुकानों का विवरण देगी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम आईपी प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ए स्पैमिंग, बी सर्विस एंड अस्वीकृति, सी स्पिनिंग, डी स्पूफिंग। तो इसका क्या है? स्पैमिंग। ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, स्मर्फिंग हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, VGA का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे VGA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, विजुअल ग्राफिक एप्लीकेशन। ए क्या है? विजुअल ग्राफिक एप्लीकेशन। बी वीडियोग्राफिक एप्लीकेशन, सी वीडियोग्राफिक एरे, डी विजुअल ग्राफिक एरे। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, वीडियोग्राफिक एरे। तो VGA का पूर्ण रूप क्या है? वीडियोग्राफिक एरे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या नहीं है? इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो ऑप्शन ए .image मतलब IMG, बी .png, सी .tif, डी .jpg। तो हमारा यहाँ पे जो PNG, TIF और JPG ये तीनों क्या है? हमारा इमेज फाइल फॉर्मेट है। जो .img एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा एंटीवायरस है। तो देखिए, अवास्ट, AVG, नॉर्टन, ये तीनों ही क्या है? हमारे एंटीवायरस है। तो उपरोक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे एंटीवायरस के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया था? किसका? 3D प्रिंटिंग तकनीक का। तो देखिए, ऑप्शन ए स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी विल्बर राइट, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी चार्ल्स हूल। तो ये क्या बोलते हैं? हमारा जो ऑप्शन डी चार्ल्स हूल है, इन्हीं ने क्या किया था? 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन डी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही। हमारा अगला प्रश्न है, SEO का विस्तार है। तो यहाँ पे SEO का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए सर्च इंजन ऑपरेटर, ऑप्शन बी सर्च इंजन ऑपरेशन, ऑप्शन सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन डी सर्च एंट्री ऑपरेशन। तो इसका जो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही है। SEO का विस्तार रूप क्या है? सर्च। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम 0 एवं 1 की लंबी श्रेणी बन गया है, इस प्रोग्राम को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सॉरी, ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, ऑप्शन बी चौथी पीढ़ी का प्रोग्राम, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय भाषा का प्रोग्राम, ऑप्शन डी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो इसको क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? ठीक है, ऑप्शन ए हैकू, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी ओपन सोलर, ऑप्शन डी गूगल।
तो जो हैकू है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है बिट्स का तात्पर्य होता है, तो इसका फुल को बिट्स का बाइनरी डाटा, बाइनरी ट्रीज, बेसिक इंटीग्रेटेड टेक्निक और डी बाइनरी डिजिट। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मतलब बिट्स का तात्पर्य क्या होता है, बाइनरी डिजिट से। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है क्विक टाइम फॉर्मेट खाली स्थान के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो क्विक टाइम फॉर्मेट किसके द्वारा विकसित किया गया था, ए माइक्रोसॉफ्ट, बी इंटेल, सी एप्पल, डी गूगल। तो क्विक टाइम फॉर्मेट एप्पल के द्वारा विकसित किया गया था, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है सर्च इंजन से प्राप्त कर सकते हैं, सर्च इंजन से क्या प्राप्त कर सकते हैं, ए वीडियोस, बी इमेजेस, सी डॉक्यूमेंट्स, डी उपरोक्त में सभी। तो सर्च इंजन से हम वीडियोस, इमेजेस, डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु कौन सा प्रिंटर उपयोग में होता है, ए डॉट मैट्रिक प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी लाइन प्रिंटर, डी थर्मल प्रिंटर। तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य कौन सा नहीं है, ए परम क्रांति, बी परम पदम, सी परम युवा, डी परम 8000, है ना। तो इसमें का जो परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी के सदस्य नहीं है वो है परम क्रांति, और ये क्या है, ये तीनों ये है। ठीक है, परम पद, परम पदम, परम युवा, परम 8000, ये क्या है, सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य है, परम क्रांति नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक है। तो निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक कौन सा है, ए कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी असेंबलर, डी लोडर। तो निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के लिए अनुवादक का काम कौन, असेंबलर, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाली पिक्सल की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। तो इस पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं, ए फिट रेट, बी ग्राफिक स्पीड, सी परफॉर्मेंस रेट और डी फील्ड फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, फील्ड रेट। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग होता है ना। तो कौन से शॉर्ट की का यूज़ करते हैं MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए, तो Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+Y, Ctrl+V। तो Ctrl+N क्या है, नया फाइल खोलने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है यह एक जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। तो कौन सा क्या बोलते हैं, मालवेयर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। ऑप्शन ए माइडूम, ऑप्शन बी वर्म, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी ट्रोजन हॉर्स। तो जो वर्म होता है ऑप्शन बी, ये क्या है, स्वयं की प्रतिलिपियां बनाता है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित लेजिटिमेंट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है ना। तो क्या है वो, ऑप्शन ए ट्रैपडोर्स, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी लॉम, ऑप्शन डी वायरस। तो क्या है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, लॉजिक बम।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक वैध आईपी एड्रेस है? तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, बी में ये है, सी में ये है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्या है? 123.123.122.123 इस प्रकार से संख्या में होता है, 3323 है ना, तो ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है। तो इंकजेट प्रिंटर के लिए कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है। ऑप्शन बी, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन सी, एक से अधिक प्रतियां एक बार में प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी, एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो इंकजेट प्रिंटर क्या है? पूरी लाइन एक साथ प्रिंट करता है और यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही क्या है? सही होगा।